हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हमारे पास 4 पार्ट है। तो एक एक करके सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपसे ये कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें किस में निकालना है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी। क्या बनानी है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट कहता है द एरिया ऑफ द लेंथ इज 520, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है वो 1 मीटर मोर है, इज वन मोर देन द ट्वाइस इट ब्रेथ, ब्रेथ से एक ज्यादा है उसके दो गुने से। ठीक है जी। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब इसमें लिखा वी नीड टू फाइंड द ब्रेथ एंड लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें लेंथ ब्रेथ नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करनी है। अगर हमें बोलेगा आल्सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी उसको सॉल्व कर लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। हम आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन नंबर सेकंड में जितना पूछा उतना ही कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसने बोला जो लेंथ है वो एक ज्यादा है, वन मोर देन द ट्वाइस इट ब्रेथ, तो हम ब्रेथ को लेट मान लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में आप किसी को भी कुछ भी ले लो। मान लो, सपोज करो मैं लेंथ ब्रेथ को एक्स ले लेता हूँ। लेट ब्रेथ बी एक्स मीटर। जो ब्रेथ है वो आपके पास कितनी है? एक्स मीटर। ठीक है बेटा। अब आपके पास क्या है, ब्रेथ जो है वो एक्स मीटर है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन में? जो लेंथ हो जाएगी वो इसके जो लेंथ हो जाएगी वो एक ज्यादा है किसके? इसके दो गुने से, मतलब 2x प्लस का 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू, ध्यान से देखो, जो एरिया है 528 है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ की जो वैल्यू है, ये लेंथ है एक साथ, वो 528 के बराबर है। तो लेंथ की वैल्यू हो गई आपके पास 2x प्लस 1, ब्रेथ आपने x लेके चले थे, इज इक्वल टू 528। सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड लाओ, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ क्या किया आपने। ब्रेथ को क्या ले लिया? x मीटर ले लिया बेटा। लेंथ आपके पास हो गई 2x प्लस 1 मीटर। एरिया जो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो आपने लेंथ इंटू ब्रेथ को 528 के बराबर रख दिया, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को डाल दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हमसे लेंथ ब्रेथ नहीं पूछी है, हमसे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर। चलिए आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। देखो सेकंड पार्ट कैसे कहता है। ये नई बुक है बेटा, जो आपके पास नया सिलेबस आया है, हम नई बुक में से कर रहे हैं। नया सिलेबस जो 2023 में आपका अपडेट हो गया। आपको चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको आज का टॉपिक कैसे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़े, वो कहता है द प्रूफ प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड कॉन्जिक्यूटिव है। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, एक को x ले लेते हैं, दूसरे को x प्लस 1 ले लेते हैं। भी मान लो 2 है, 2 का कॉन्जिक्यूटिव फिर 3 होगा। अगर मैं 5 लेता हूँ तो उसका कॉन्जिक्यूटिव उसके बाद नेक्स्ट एक ज्यादा ही 2 था। तो एक को x ले लिया, एक को x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखे, उसने बोला है कि जो प्रोडक्ट है वो 306 के बराबर है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको 306 के बराबर रख देते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? तो बहुत सीधा सिंपल सा तरीका था, आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये आपके पास क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जहां पर x जो है स्मॉलर इंटीजर था, x प्लस 1 लार्जर इंटीजर था। मतलब दो इंटीजर आप ये लेके चले, x एंड x प्लस 1। लेट किया आपने यहाँ पे, लेट द टू इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। इस तरीके से हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बना। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या कहता है थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट आपके पास कहता है कि रोहन की जो मदर की एज है वो 26 ओल्डर देन हिम। हिम मतलब रोहन से। रोहन मदर एज इज 26 ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ द देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 years फ्रॉम नाउ 360 है, मतलब 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है।
अब ऐसे क्वेश्चन में जो रोहन की मदर है वो 26 साल बड़ी है किससे, रोहन से, तो रोहन की एज को एक्स ले लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, बेटा प्रेजेंट वर्ड जरूर लिखना एग्जाम में, क्योंकि हम एज जब भी बात करते हैं आज या कल परसों उसमें मेंशन जरूर करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन भी एक्स ईयर्स, रोहन की एज को मैंने क्या ले लिया, एक्स ईयर्स ले लिया। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर, रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, 26 ज्यादा है ना इससे, 26 एक्स प्लस 26 ईयर्स। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर से बात करता हूँ बेटा, मैंने रोहन की एज को एक्स ईयर्स लिया, तो रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26, मतलब उससे 26 ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि रोहन की जो मदर है वो 26 ओल्डर है, और ऑब्वियस सी बात है उसकी मदर की एज अपने बेटे की एज से तो ज्यादा ही होगी ना। ठीक है, अब क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ द देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल के बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं आज आपकी एज 5 years है, तो 3 साल बाद आपकी क्या हो जाएगी, 3 ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट को आज अगर रोहन की एज एक्स है और उसकी मदर की एज एक्स प्लस 26 है, 3 साल के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3 और उसकी मदर की हो जाएगी एक्स प्लस 26 + 3, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास कितना है, 360, इसलिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 26 + 3 इज इक्वल टू 360। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। तो बहुत सिंपल सा था, एक को x ले लिया, दूसरे की x प्लस 26 हो जाएगी, और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल से तरीके से इसको सॉल्व किया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा x + 3 और ये बन जाएगा आपका x + 29 इज इक्वल टू 360। क्लियर है, यहाँ तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब x को एक बार x से और एक बार x को 29, ऐसे ही 3 को इससे और 3 को इससे। x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x², x को 29 से 29x, फिर x को 3 से 3x, फिर 29 को 3 से करूंगा 87 और 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 360। सॉल्व करते हैं बेटा, तो x² 29 + 3 आपका 32x हो जाएगा, और ये इधर जाके 360 से माइनस होने वाला है 87, तो 10 में से 7 जाएंगे आपके पास 3, और 15 में से 8 जाएगा 7 और 273, मतलब ये बनेगा आपका 87 माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास x² प्लस का 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये फाइनल आंसर है, यही मेरे पास क्या आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी, जो मुझसे बोला था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन में कैसे किया। सबसे पहले आपने रोहन की एज को x लिया, रोहन की मदर की एज x + 26, क्योंकि उसने बोला जो मदर है वो 26 ईयर्स ज्यादा है। उसके बाद 3 साल के बाद की एज में दोनों में 3 3 प्लस कर दिया, और जैसे ही मैंने दोनों में 3 3 प्लस किया उसने बोला था जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा, मतलब x + 3 और x + 29 का जो प्रोडक्ट है 360। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद अपनी जो इक्वेशन थी वो फॉर्म कर ली, और ये फाइनल आंसर मेरे पास आया x² + 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे ना, आगे बोलेगा फाइंड द एजेस, दोनों की एज बताओ प्रेजेंट एज, तो बस हम उसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। दूसरा मेथड भी आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आज सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया। क्वेश्चन में आया है यू हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने नहीं आएगी, सॉल्व करने पूरी आएगी। तो ये पहली एक्सरसाइज है, इसलिए इस एक्सरसाइज में आपसे सॉल्व नहीं करवा रहा, वो सिर्फ आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनवा रहा है। चलते हैं आगे बेटा, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट पार्ट होगा आपका ये। फोर्थ पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, 480 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से,
इफ स्पीड हैड बीन इंक्रीज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को कम कर दिया जाए तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती है टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है, एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है आपका, 5 मार्क्स में भी बन सकता है क्वेश्चन पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। तो आपसे 3 में भी कई बार दे देता है, 5 में दे देता है, एक आध वर्ड और जोड़ देता है इसमें। तो आपसे स्पीड पूछिए, देखो 480 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही थी, सॉरी 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और 8 किलोमीटर पर घंटा अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए तो 3 घंटे ज्यादा लेती है गाड़ी। अब ये बताना है कि स्पीड क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्पीड को कम करोगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में ना आप स्पीड को लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, क्या मानोगे बोलो। एक्स ले लेते हैं, अब एक्स किलोमीटर में ले, किस में ले, किलोमीटर चल रहा है, आवर चल रहा है, तो मैं किलोमीटर पर आवर ले। अगर कहीं मीटर पर सेकंड बैठा होता तो मीटर पर सेकंड लेता है, अगर एक तरफ मीटर है मिनट बैठा होता तो मीटर पर मिनट ले लेता। अब थोड़ा सा ना ध्यान से समझ, अगर गाड़ी x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है और आपको 480 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगेगा, पहले वो निकाल लो। और टोटल जो डिस्टेंस है आपके पास, वो आपके पास है 480 किलोमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो आई थिंक कोई क्लियर नहीं है, कोई सब कुछ क्लियर होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप जानते हो जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और जो टाइम होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो 480 किलोमीटर जाने में और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलने में जो उसको टाइम लगेगा, t1 से नाम दे देते हैं, 480 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड x आवर। कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, आपने स्पीड को x लिया, डिस्टेंस आपका 480 अपॉन x बन गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर था, सॉरी, टाइम आपका 480 अपॉन x बन गया। कहां से? क्योंकि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यहाँ से। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, अगर 8 घंटे की स्पीड, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी जाए तो 3 घंटे ज्यादा ले। एक बात बताओ, जब गाड़ी x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही थी, आज आपने उसकी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर लगेगा। अगर उसकी स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है तो अब जो उसको टाइम लगेगा, अब लगेगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा 480, लेकिन स्पीड हो गई उसके पास x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो ये आवर इतना टाइम लगेगा। मैं फिर से बता देता हूं कि ये इक्वेशन कैसे बनी। देखो, अगर गाड़ी x माइन 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड आप उसमें कम कर दोगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, और अभी भी जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर ही है। तो जो आपका टाइम लगेगा ना बच्चे, वो कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये मेरे पास दो T1 T2 निकल, ये मेन चीज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब क्वेश्चन में यही बोला है कि जो बाद में जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कम करी गई है ना, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। मतलब ये जो टाइम है ना T2, वो इससे 3 घंटे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बड़े ध्यान से समझना, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, मतलब ये टाइम ज्यादा है। कितना ज्यादा है? पहले टाइम लग रहा था 480 अपॉन एक्स, आज लगता है टाइम 480 अपॉन एक्स माइनस 8। कितना ज्यादा है बेटा? 3 घंटे ज्यादा। कितना ज्यादा है? 3 घंटे, 3 आवर्स से। फिर से समझा देता हूँ यहाँ तक। आपने स्पीड ली x किलोमीटर पर आवर गाड़ी की, डिस्टेंस उतना था, टाइम में किया क्वेश्चन को चेंज, क्योंकि क्वेश्चन पूरा टाइम में चल रहा था। पहले टाइम लगा 480 अपॉन एक्स आवर, कहाँ से आया? टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। गाड़ी की स्पीड आपने 8 किलोमीटर पर घंटे की कम कर दी, फिर आपका आया 480 अपॉन एक्स माइनस का 8 आवर, इतना लगा। बाद वाला जो टाइम है पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, तो बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम 3 घंटे माइनस करोगे तो इक्वल टू 3 के बराबर आ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। आप चाहो तो 480 को कॉमन लेकर के भी नीचे पहुंचा सकते हो। मैं एक बार नीचे पहुंचा लेता हूँ तो वो भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं करने के। 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ से 480 कॉमन ले लूँ, सॉरी ये माइनस है, तो वो इधर आके 3 में डिवाइड हो जाएगा ना।
मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं 480 यहाँ से कॉमन ले लूँ पूरे में से, मान लो यहाँ से मैंने 480 कॉमन ले लिया, तो वो 3 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। कॉमन बाहर रखोगे तो फिर नीचे डिवाइड हो जाएगा, है ना। आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है तो मैं एक स्टेप दिखाई देता हूँ आपको। ये लो, मैंने 480 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 480 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस का 8। जब आप इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा x, बीच में माइनस एज इट इज, और यहाँ बचेगा x माइनस का 8। कहाँ से आया, क्योंकि एलसीएम को, जब एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट आएगा। डिवाइड करोगे तो x इंटू एक्स माइनस 8 को जब x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8। 3 की टेबल से कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 का 0, सॉरी 3 6 जा 18, तो ये आ जाएगा 1/160। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ये भी चीज मेरे पास ऊपर क्या हो जाएगी, अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये बनेगा x माइनस का x प्लस का 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस का 8 इज इक्वल टू 1/160। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x से x चला गया, 8 इंटू 160 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस का 8। तो ये बन जाएगा 8 6 48 और 8 और 1 8 4 12, 1280 बन जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म आपके पास बन गई। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फाइनल आंसर है। मैं फिर से बता देता हूं, ये क्या था बेटा, ये था आपके पास 1280, और जो ये आपने फाइनल निकाला ना बेटा, ये वाला फाइनल एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और 1280, ये आपका बेसिकली फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, ये आपका क्या है बेटा, फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया बेसिकली, पहले स्पीड को हमने x माना, फिर हमारे पास डिस्टेंस 480 था, तो एक इक्वेशन बन गई मेरे पास ये वाली 480 बाई एक्स। बाद में स्पीड को x माइनस 8 किया, तब जाके आपका जो टाइम लगा इतना लगा। ये टाइम इस टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, तो इसमें से माइनस करके 3 लिया, 480 कॉमन लिया, और 480 कॉमन लिया तो 3 के नीचे आके डिवाइड हो गया। फिर एलसीएम लिया, एलसीएम से सॉल्व किया, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और जब यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है ना बेटा, तो आपसे कहता है कि आप इसकी स्पीड भी बताओ, तो हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्पीड बता देंगे। वो आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। आज हमने बेटा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल पार्ट जितने भी थे, मैं पच के सारे पार्ट ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बेटा, आप वहां से जाके देख लोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करते हैं। और बिल्कुल शॉर्ट वे में कराया है मैंने, कि किस तरीके से विद इन 1 सेकेंड आप बता दोगे फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना, एक्चुअल में इस पूरे चैप्टर का बेस है बेटा। अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझ गए ना, तो आप यूं समझ लो, आप लगभग लगभग सारी वर्ड प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट समझ जाओगे कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। इसलिए जो मैंने आज क्वेश्चन नंबर सेकंड करा है, उसको अच्छे से समझ लो। क्या एक्स लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है, क्योंकि जब आप इक्वेशन बना पाओगे तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे ना बच्चे। अगर आप इक्वेशन ही नहीं बना पाओगे तो सॉल्व तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो फोकस करो, अच्छे से देखो वीडियो को, पॉज कर करके देखो। अगर आपको लग रहा है स्पीड में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप वहां पे देख लो। फिर भी अगर कहीं डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक है। ऐप है मेरा मुंजाल सर क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पर, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। डाउनलोड करो, वहां पे कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे भेजो, मैं उसको सॉल्व करके एज सुन एज पॉसिबल, जैसे भी टाइम लगेगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा वहां पर बेटा। ठीक है, अगर आपकी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर करो बेटा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक्सरसाइज 4.2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। 4.1 मैंने आपको पूरी कंप्लीटली करा दी है। मिलेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चे। टेक केयर, बाय बाय बेटा।